रूप देहि यशो देहि भगम भगवती देहि मे पुत्रान देहि धनम देहि शर्वान कामा देहि मे महशग्नि महामाये चामुंडाय मुंडमालिनी आयुष्मारोग्यम देहि देवी नमोस्तुते। जय माँ अम्बे। माँ अम्बे हमारे परिवार की स्वास्थ्य को और हमारे बच्चों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए। इसी के साथ आज हम बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बच्चों पे योगा करेंगे। बच्चों की हेल्थ पे हम आज बात करेंगे। बच्चों के लिए क्या कौन सा योगा है जो बच्चों की हाइट इंक्रीज करेगा, उनकी मेमोरी को साफ करेगा। बच्चों का बाहर वाला आउटडोर गेम कम हो गया है, इंडोर गेम ज़्यादा। कभी कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे गेम खेलना हमने उनको आदत डला दिया है। सुबह से ये होता है, हम लोग कहते हैं ना कि हमारा बच्चा तो बिना मोबाइल के सोता नहीं है, बिना मोबाइल के खाता नहीं है। तो ये आदत किसने डाली है? हमने डाली है, आपने डाली है। इसलिए क्योंकि हम लोग जब काम करना होता है, परेशान होते हैं, तो क्या कहते हैं बच्चों से, लो मोबाइल देख लो, और हम अपना काम में लग जाते हैं। शुरू से हमने उन्हें उसे वही दिखाया है, मोबाइल ही दिखाया है, टीवी ही दिखाया है, गेम दिखाया है। तो वो और चीज़ समझता नहीं है। जब वो बड़ा होने लगता है, उसकी आदि आदि हो जाता है, वो बार बार उस चीज़ को देखता है। इसलिए हमें उस चीज़ों को छुड़ा के हमें बच्चों को अपने आध्यात्म की ओर, योगा की ओर ले जाना पड़ेगा। योगा करने के से बच्चा अपने आप, उसका मन आध्यात्म की ओर जुड़ेगा। और वो बाहर के गेम कराइए बच्चों को, सुबह उठा के कहिए उठे दौड़े, योगा करें, बाहर टहले घूमे। बाहर आउटडोर गेम जितना करेंगे ना, उनका मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग सब दुरुस्त होगा। और उनका जो दिमाग, मेमोरी है उनकी शार्प होगी। धीरे धीरे बच्चों में की मेमोरी बचपन से ही कम होती चली जा रही है। आंखों में मोटा मोटा चश्मा लग जा रहा है, हाइट ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही। इसका सबका कारण क्या है? बस यही, घर में इंडोर गेम खेलना, बाहर निकलना बच्चों ने बंद कर दिया है। इसलिए बच्चों को योगा सिखाएं, आध्यात्म की ओर ले जाएं, बाहर के गेम कराएं, अच्छी हेल्दी आदतें डालें, अच्छा खाने के लिए दें। फास्ट फूड से हटा के उनको हरी सब्जियों की तरफ, सलाद की तरफ, फल फ्रूट्स की तरफ, इस तरफ से उनका झुकाव बढ़ाएं। जो शुरू से वो खाएंगे वो उनकी हैबिट में हो जाएगा। जब हम शुरू से ही वही चीज़ खिलाते हैं तो उसको कहते हैं वही पसंद है। अरे आपने बना के मैगी दिया है तो मैगी खाता है। जब आप, वो बचपन में थोड़ी जानता था कि मैगी भी कोई चीज़ होती है। तो जो हम देते हैं वही वो खाता है, वही वो करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले खड़े होकर योगा करेंगे। बच्चों की हाइट के लिए हम करेंगे ताड़ासन। पूरा ऊपर की तरफ खींचेंगे। पहले आधा सेकंड से शुरू करेंगे, 1 मिनट तक उन्हें मेंटेन करवाएंगे। ऐसे ही इसका प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा। ताड़ासन, इससे बच्चों की हाइट बढ़ती है, एकाग्रता भी बढ़ती है। इतना गैप करेंगे, ठीक है, फिर ये ताड़ासन करेंगे। जितना झुक सकते हैं बच्चे। 30 सेकेंड से शुरू करेंगे, 1-1 मिनट तक का इसको मेंटेन करना है। उनकी हाइट को बढ़ाने के लिए ये आसन लाभदायक होता है। इसके साथ साथ हम करेंगे उनकी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, मेमोरी शार्प करने के लिए। जो उनकी मेमोरी कम हो रही ना, वृक्षासन। किसी एक पॉइंट पे ध्यान से देखेंगे बच्चे, जितनी देर मेंटेन कर सकते हैं। पहले एक पैर से करेंगे, फिर दूसरे पैर से करेंगे। इससे क्या होगा, उनका जो है काटना पड़ेगा। इसके बाद करेंगे कपोत आसन। हर आसन को 30 सेकंड से 1 मिनट तक मेंटेन करना सिखाएंगे उनको। रिलैक्स। इसके बाद हमें करना है चक्रासन। बच्चे जब धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो खड़े होके भी कर पाएंगे। जब शुरुआत करेंगे तो लेट के शुरू करेंगे। लेट के शुरू करने के लिए अपने दोनों पैरों को मोड़ेंगे। जी, ये चक्रासन करने से भी उनकी हाइट बढ़ेगी। हाइट बढ़ने के लिए है, शरीर फिट होता है, एनर्जी आती है।
ठीक है। इसके बाद हम करेंगे बच्चों को शीर्षासन। शुरू से अगर हम शीर्षासन की आदत डलाएंगे ना तो वो शीर्षासन करने लगे, खेल खेल में कर लेंगे, और वो 1 मिनट से क्या वो 5 मिनट से 7 मिनट तक मेंटेन कर लेंगे। बच्चों ने किया है, करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ बता रहा है या ऐसी चीज़ बता रहा है जो कोई कर नहीं सकता है। जितने भी आसन है बच्चे आराम से कर सकते हैं, उनको धीरे धीरे हैबिट डालिए। पहले बच्चे इस पेड़ से उस पेड़ पे यहाँ वहाँ कितना जंप कर लेते थे, कितना कुछ कर लेते थे, लेकिन अब हमने उनको घर का कीड़ा बना दिया, इसलिए वो बाहर का कोई काम नहीं कर पाते। तो उन्हें हर चीज़ करने की आदत डालिए। इसलिए अब हम करेंगे शीर्षासन। देखिए शीर्षासन करेंगे। शीर्षासन करने के लिए क्या करेंगे, उनको दोनों पंजों को ऐसे ऐसे लॉक बनाएंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे रख के अपने सिर को धीरे धीरे उन्हें सिखाएंगे करने का। फिर पैरों को पास मिलाएंगे, धीरे से उठाएंगे, सीधे हो गए। शीर्षासन बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, या फिर जब बच्चे, आजकल बच्चों के भी बाल झड़ जा रहे हैं, ठीक है, और दिमाग को तेज बनाने के लिए, माइंड को शार्प करने के लिए, उनकी याददाश्त को तेज बनाने के लिए ये शीर्षासन। ब्लड में क्या होता है, जब हम शीर्षासन करते हैं ना, सारा ब्लड हमारे मस्तिष्क में आ जाता है और बहुत तेज से एक्टिवेट हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज बढ़ जाता है हमारे शरीर की तरफ, जिससे हमारे सेल्स जो होते हैं सर की तरफ के सारे एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की आदतें बच्चों को 21 दिन तक कराना है। 21 दिन, बार बार हम 21 दिन क्यों कहते हैं? 21 दिन का मतलब समझते हैं? कोई भी आदत बनने में या बिगड़ने में 21 दिन लगता है। कंटिन्यू आप किसी चीज़ को 21 दिन तक करिए, वो आपकी आदत बन जाएगा। तो इसलिए 21 दिन जब बच्चे कर लेंगे ना, तो वो फिर आपसे खुद कहेंगे कि चलिए योगा किया जाए, उन्हें अच्छा लगने लगेगा। तो अच्छी चीज़ों की आदत डलाइए, बच्चों को अध्यात्म की तरफ करिए। योगा ऐसी चीज़ है कि जिससे बच्चा एक स्पिरिचुअल होता है, अध्यात्म की तरफ जुड़ता है, और सही गलत को धीरे धीरे वो समझने लगता है, उसकी मेमोरी शार्प होती है, ब्लड शरीर एक्टिव होता है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में कौन सा करेंगे? अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हर एज को, जैसा हमने कहा, बहुत ही फायदेमंद है, हर एज के बच्चे कर सकते हैं। बाएं से सांस लेना है, दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से लेना है, बाएं से छोड़ना है। इस प्रक्रिया को हम बच्चे से 3 बार से 5 बार शुरू करवाते करवाते 11 बार तक करवाएंगे। फिर भ्रामरी प्राणायाम करना। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आंखें ऐसे, आंखों पे हाथ रखेंगे, फिर अंगूठे से कान को दबाएंगे, भौरे के गुंजन की तरह लंबी गहरी सांस लेके छोड़ते हुए ये करना है। तीसरा कराएंगे हम ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग बच्चों के दिमाग मस्तिष्क को दुरुस्त रखता है, उन्हें एक्टिव करता है, उनके नर्वस सिस्टम को, उनके शरीर को एक्टिव करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। लंबी गहरी सांस लेंगे। तीन बार से 5 बार तक कराएंगे उन्हें। नमस्कार। इस तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। लाइफ स्टाइल विद वंदना विशन।